अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, सर्दियों के दिन हैं और धुंध की आमद है। इस शहर की एक नहर वाली सड़क जो मुझे बहुत पसंद है और बचपन से उस सड़क पर मैं सफ़र कर रहा हूं। पिछले साल जब वहां धुंध आ गई तो बहुत खूबसूरत नज़ारे उस सड़क के मेरी आंखों से ओझल हो गए और वो मानूस रास्ता मुझे बहुत नामानूस लगने लगा। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हमारे रिश्तों में ये धुंध आ जाती है, गीबत की सूरत में, अफवाहों की सूरत में, जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं और बड़े करीबी, बड़े खूबसूरत और बड़े ही पुराने रिश्ते हमें दिखाई नहीं देते। इसके बारे में सोचिएगा। आइए आज का शो शुरू करते हैं और देखते हैं इर्जा के पास आज क्या खबर है। जी इर्जा। खबर है कि हाथी के साथ सेल्फी लेने वाला हड्डियां तुड़वाकर अस्पताल जा पहुंचा। सर, सेल्फी लेने से हड्डियां कैसे टूट सकती हैं? सेल्फी लेते बंदे मर गए। जी हाँ, ऐसा बहुत मर्तबा हुआ कि ब्राज़ील में, अमेरिका में, कनाडा में जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं उनके ऊपर खड़े होकर लोग सेल्फी ले रहे थे और वो गिर गए। ये साहब हाथी के साथ सेल्फी लेने लगे तो हाथी बिफर गया, उसने इनको रौंद डाला। सर तक का खबर ले लो। अच्छा जी, ये वो साहब है जिनकी हड्डियां टूटी हैं, जिनको हाथी ने रौंद डाला है और गालिबन ये वो हाथी हैं। हाथी को आप पालते हैं जनाब अली? नहीं, महीना इनू हाथी पालदा, फिर हाथी नु ए महीना पालदा। ए हाथी दे छड्डे गन्ने चूपदा, तन्नू पता? अच्छा, आपको पता है कि जो उसकी सूंड है उसके आगे अगर वो इंडियन हाथी हो तो 2 उंगलियां होती हैं और अगर वो अफ्रीकन हो तो 1 उंगली होती है और 2 उंगलियों से तो खैर वो बड़े करिश्मे कर सकते हैं। हारून सर, हाथी की सूंड का मकसद क्या होता है? सूंड के बहुत से मकासद हैं। वो उससे पानी भी पीता है। आपको पता है उसकी सूंड के अंदर 18 लीटर पानी आ जाता है। वो उससे पानी भी पीता है, वो उससे ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स काम कर लेता है। आप हैरान होंगे कि हाथी, जो इंडियन हाथी है जिसकी 2 उंगलियां हैं, देखा गया है कि वो मूंगफली को छील के उसका दाना निकाल के उसे साफ करके फूंके मार के सूंड से खा भी लेता है। दोनों पैरों के नाल इंज करके रगड़दा मूंगफली नु। देखिए तो शालमी दे हाथी जड़ा जी जी, अख दे उत्ते शीशे चढ़ा के ना घड़ी ठीक कर रहे थे। अच्छा यार, बाकियों का भी तारुफ कराओ। आप कौन है जी? ए मेरा बड़ा भरा चवल है, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। क्यों? चोखा हो गया। ये आप कौन है जी पीछे? ये मेरे पास आया जी अच्छा इलाज करवाने। अच्छा, और आप कौन है? जी मैं वो चिड़िया करके जानवर नहीं, जी जी, मैं उनको खाना डालता हूँ। आप जानवरों को खाना खिलाते हैं? हाँ जी। वैसे चिड़िया घर च फिरदा होवे ना ते जानवर इंज कर लेंदे हो, कहंदे लो जी रोटी आ गई। अरुण साहब, चादर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सोहनी लग रही है। थैंक यू। यकीन कर, लगदा आताउल्ला दा मैनेजर हुंदा। देखिए जी, इंसान की 200 हड्डियां हैं, उनमें से 160 टूट चुकी हैं। 206 होती हैं। डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं? मुझे ये इंसानों के डॉक्टर नहीं लगते। सर असल मैं बिल्लियों का डॉक्टर हूँ। फिर तो ने तेरी सही पट्टी की थी। देखिए, ये पेशेंट जब मेरे पास आया था इसका बहुत बुरा हाल था। ओह अच्छा इसके मेकेशन फटे हुए थे है? और तस्मों के तो टुकड़े टुकड़े हुए थे। कैसा मोची तबीयत डॉक्टर। देखिए कितनी दिलेरी से बात कर रहा है। इसकी स्माइल की हड्डी भी टूट चुकी है। स्माइल की स्माइल की कौन सी हड्डी होती है? एनू हसली दी हड्डी कहंदे, आ हसली दी हड्डी। स्माइल की हड्डी असली है। माशाअल्लाह, तुसी ते ऐनक ला के भी बुरे लग रहे हो। अब कोई जानवर रह गया है जिसके साथ सेल्फी लेनी है? हाँ, एक रह गया। हैंडलर से एक क्वेश्चन करना है मैंने जी जी, कि अगर हाथी जो है वो गमगीन हो या परेशान हो तो आप क्या करते हैं? मैं फिर अंदर ले जाना अपने कमरे डेक ला के तो अगे नचदा। मैंने इसलिए इनसे ये क्वेश्चन किया क्योंकि न्यूजीलैंड में ऐसा वाकया हुआ था कि एक फीमेल एलिफेंट थी जो कि डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो उन्होंने फिर हशीश की, वो कहते धुनी दी तो वो रिलैक्स हो गया बिल्कुल। ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। अब उसको खैर उन्होंने एक पार्टनर ला दी है। हाँ सर, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਰਿਲੈਕਸ वो ਫੀਲ सारे 4-5 बुजुर्ग हाथी बैठे ने, उन्होंने कहा बाहर भी तो देनी है ना। ये होएगा भी चलो ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ लेगी, ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਾਣਜੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ ਪੀਲੀ ਕਰ ਦੇ। यार ने हाथी दे पैरों में मेहंदी लाती, 8 दिन हाथी इंज पिया रहा। और ये सब तो महंगी शादी हुई। क्यों? 2 लाख गन्ना सी हक मैरिज। हक महर में 2 लाख गन्ना? हाँ जी। ਹਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਥਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਸੀ। गन्नों में कौन सा नमक? हारून साहब, वनडिश में गन्ने ही होंगे ना? वनडे ऐसी बदमजगी हुई जी, 9:45 बजे जंगल दी लाइटां बंद हो गई।
ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ जी ਕਿ ਸੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਡੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਾਂਗ 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 क्या चश्मे तसव्वुर है। ਔਰ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋਂਦਰਾ ਪਾਓ शादी में मैं भी शामिल था। अच्छा उन्होंने गाने गाए औंदियां नसीबां नाल ए गडेरियां तेरे सिर नु सजाया लाके मिठे गन्नेया। ਔਰ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ किसकी? ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੇ ਹੱਥਣੀ ਦੀ। ओहो अच्छा। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਚੂਪ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 6-7 ਹਾਥੀ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਡ 'ਚ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾੜ ਦਾੜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਦਾ 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 ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਣਵਈਆ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਤ ਕਾਰਤੂਸ ਗਿਆ ਫਸ। अच्छा ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। आप तो खैर महावंत हैं, ये तो जानते ही होंगे। आपको पता है वो आपस में गुफ्तगू कैसे करते हैं? कैसे? धमक से। ओह यस। पैरों दी दमकना। जी अच्छा जी। और इतनी आहिस्ता आवाज में वो आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं कि दो हाथी खड़े अगर आपस में आवाजें निकालते हैं तो इंसान को सुनाई नहीं देती। जंगों में जब हाथी लेके जाया करते थे तो उसकी कितनी धमक और क्या ऑरा क्रिएट होता होगा। और हमारे यहाँ पे हाथियों की बहुत बड़ी जंग हुई है, बहुत बड़ी जंग राजा पोरस के साथ। बिल्कुल, जंगों में तो उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा रहा क्योंकि लैंड के जो जितने भी जानवर हैं जो खुशकी के हैं उनमें सबसे बड़ा तो हाथी है। अच्छा, हाथी जब उभरा होता है तो वो अपने चेहरे को दाएं से बाएं हिलाता है और जब खुश होता है ना तो ऊपर नीचे हिलाता है। अच्छा, मतलब उससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना भी आता है। जी बिल्कुल, हाथी का जो दिमाग है ना वो 4.5 किलो का होता है। एक दफा जिसको देख ले उसको 100 साल तक नहीं भूखता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰੇ ਫਿਰ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? इसलिए कि उसके जो पार्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो बहुत महंगी बिकती हैं। ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦੀ, ਐਂ ਹੀ ਰਵੇ ਐਂ ਹੀ ਬਸ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਕਹਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਾ? ਸੈਲਫੀ ਲਾ ਲਈ। गए क्यों थे हाथी के पास? तुम्हारा तो क्या था इतना पास जाने का? ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ को ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕੋ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और निकलो यहाँ से, और चरीटे डालनी है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਫੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਫਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ। भाग जाओ, जर्मन की फौज आ गई है। ओ यार कम ऑन। वेलकम बैक नाजरीन। जी इज़ा, क्या खबर है? खबर है कि होशियारियां के गायब दिमाग प्रोफेसर इस बार गदागरों के घर दाखिल हो गए। सर इन्हें झुग्गियां च भी जान नहीं छड़ी। यार कैसी बुरी गल है, तेरे घर वड़ गए यार। है गल भाई गदागरों के घर घुसे हैं। वो खोते कहन डे ने। ओ भाई गधा नहीं। उनका ये कहना है कि मैं रावी के किनारे सैर कर रहा था। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? अच्छा जी, ये ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। इनकी झोंपड़ी में दाखिल हुए हैं जी वो। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾੜੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। अच्छा, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ। तो 2 महीने पहले उन्होंने आपको बुलाया, आप आज जा रहे हैं? ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਚਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਟਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਤਰੇ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਉੱਥੇ। भिखारी ऐसे ऐसे हैं जो सीजन्स लगाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। खास तौर पे जो रिलीजियस कम्युनिटी जहाँ जहाँ इकट्ठी होती है, जैसे मेला कुंभ का भी लगता है और भी इस्लामिक भी, हमारे जैसे हज का मौका आता है तो बहुत से लोग जहाज पे बैठ के जाते हैं खास तौर पे। हारून, मैं आपको बताऊं क्या हुआ था? ਫਿਰ 1-5 ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਥਾਣਾ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਥਾਣਾ ਰੋਂਦਾ। ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਯਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸਾਲਿਆ
ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ट्रैफिक रुक रही है। लेकिन आजकल गदागर काफी कम हो गए हैं। असल में लाहौर पुलिस ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि वो इनको नहीं पकड़ रहे, इनके हैंडलर्स को पकड़ रहे हैं, इनके ठेकेदारों को पकड़ रहे हैं। एग्जैक्टली यही सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो लोग बच्चे सप्लाई करते हैं, आपने देखा कंधे के साथ सोया हुआ बच्चा लगाया हो, जो लोग बच्चे सप्लाई करते हैं, जो खवातीन बहुत सी ऐसी हैं जो इस बिजनेस में हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे देती हैं लोगों को कि वो इशारों पे ले जाके मांगते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। मैं भी खुद यही चाह रहा कि मैं इन लोगों को एजुकेटेड कर दिया। देखो इन्हों चो टैलेंट निकल सकते, देखो इन्हों विचों रेशमा निकल सकती है, नसीबो लाल निकल सकती है, आपका क्या ताल्लुक है? लाल निकल सकती है। ਝੁੱਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पुलिस आई है कि मदद की आके। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬਣਾ। तो जनाब अली मैं घर वड़ा अच्छा कुड़ी मैनू कहती अब्बा किलो दूध बना लिया बंदे ज्यादा है। ਉਹ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਫੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, कैफा तेरा मुंह है। भाग जाओ, जर्मन की फौज आ गई है। यार कम ऑन। सर मैंने पुलिस वाला भी 2 नंबर लगता है। क्यों? ये वर्दियां तो कदों दियां बंद हो गई और हुण मेरे हुंदे आ इन्हां झुग्गियां 'च कोई जुर्म नहीं हो सकता। अच्छा तेन झुग्गियां वास्ते भर्ती किया पुलिस ने? अच्छा एक तो भिखारियों ने शहर में तंग किया और एक वो लोग जो कि इशारे पे खड़े हों और वो व्यापार मारने आ जाते हैं। जी हाँ, वो जबरदस्ती मेहनत इतनी कर देते हैं, आदमी को खुद गिल्टी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यार अब इनको कुछ ना कुछ दे दें। और आजकल एक बड़ा ही गलत काम इन्होंने स्टार्ट किया है कि ना अंगूठियां पहन लेते हैं स्टील की और फिर शीशा बजाते हैं, इतनी तेज आवाज होती है उसकी, लगता है शीशा टूट जाएगा। सर जी ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵਜਾਈਏ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। मैं तो बड़ी देर उत्थे बाजार च भी शीशा बजाया। ਵੱਡੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी हाँ जी हाँ। ਆ ਵੱਡੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਫੜਨ ਦੇ ਆ। जी जी बिल्कुल ਸਾਲਾ सही। ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਦੀ ਟੋਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਮ ਚਮ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮ ਹੈ ਚੱਕਤੀ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਓਏ, ਅੱਜ ਵੇਖੇਗਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਟੀਵੀ ਤੇ। कैसा लगा? बहुत खूब, बहुत। सर वो सी नसीबो लाल, ये बद नसीबो लाल। अच्छा ये गायब दिमाग प्रोफेसर इंतहाई क्यूट इंसान है, आप छोड़ दें इन्हें। ਉਹ 2-4 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, 100ਵਾਂ ਘਰ ਆ। थैंक यू रुखसाना, आज मुझे एहसास हो रहा है क्या? मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ 15 ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ। अच्छा ये 15 जो है वो एक SOS कॉल है जो मदद के लिए आप कॉल करते हैं ना पुलिस को, उसका नंबर है, सबके पास है ये। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਉਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ, 1122। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਜਾ। पार्ट टाइम एंबुलेंस भी चलाਉਂਦਾ है। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਾ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਦ ਲਈ ਕਰਦੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ? ਫਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ? नौफ भाई है नौफ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੇ ਨਾ ਨਗੀਨਾ, ਤੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੇਖ ਫਿਰ। ਜੇ ਤੂੰ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਭੰਨੇ, ਤੂੰ 15 ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ 15। ਤੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ 1 ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੂੰ 1 ਦਬਾ, 5 ਮੈਂ ਆਪ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਡਾਇਲ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦਬਾਏਗਾ। ਐ ਦਬਾਏਗਾ ਆ ਡਾਇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। नगीना मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ और साथ में एक एप्लीकेशन लिख के देता हूँ, तुम आईजी साहब के पास जाओ। हडून साहब
ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਵੇ ਨਾ जी जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ क्यों? ਐਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੜਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੌਬਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੱਦਰ ਖੋਲਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, मेरा आपसे आज एक संजीदा सवाल है। जी। बचपन से अब ये सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, कौमें इतनी तरक्की कर चुकी हैं, पाकिस्तान का शुमार कब तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा, हम सब कब सुधरेंगे? आपके सवाल का जो आखिरी जुमला था उसी में आपका जवाब था कि मकान ईंटों से नहीं बनते, सीमेंट से नहीं बनते, जो घर बनते हैं वो अंदर रहने वाले लोगों से बनते हैं। तो कौमें असल में क्या हैं? पाकिस्तान रेत, ईंटें, सीमेंट इसका नाम नहीं है, पाकिस्तान कौम का नाम है। पाकिस्तान के हालात इतने भी बुरे नहीं हुए जितने जंग अजीम में बहुत से ममालिक के हो गए थे, जैसे रूस था, जैसे जर्मनी था, जापान पर जहां एटम बम गिरे। फर्क सिर्फ एक चीज का है कि कौम के अपने हालात, यानी कौम कौन, हम लोग, जब अंदर से तब्दीली आएगी तो तब ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। उसके लिए आप यूं समझ लें कि सबसे पहली जो सीढ़ी है वो इल्म है। अगर आपके पास दुरुस्त इल्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इखलाकियात दुरुस्त हो जाएंगी, आपके मॉरल्स, आपकी हरकतें, आपकी सोच का अंदाज दुरुस्त हो जाएगा। और जब इखलाकियात दुरुस्त होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके मामलात ठीक हो जाएंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। यानी कि बुनियाद इल्म है। एग्जैक्टली और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझते हैं कि जिस दिन हमें डिग्री मिल गई, हमने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, तो वो सनद है कि अब हमारे पास इल्म है। हालांकि ऐसा नहीं। डिग्री इस बात की जामिन है कि आप इस मजमून में अब आलिम बन सकते हैं, हम बनते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं ना, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। तो फिर सही सोहबत का कैसे पता चलता है? सही लोगों को कैसे तलाश किया जाए अपना उस्ताद बनाने के लिए? मैंने अपने उस्ताद साहब से एक मरतबा ये बात पूछ ली। चलो ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਰਫ ਚੱਦਰ ਤੇ ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। उस्ताद ने ये कहा, उस्ताद ने, मैं एक बार उस्ताद ने मुझे ये कहा। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। आमीन। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੱਦਰ ਖੋਲਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? और भाई वो टीवी पे भी आया करते थे, हम तो खैर निजी महफिलों में उनके साथ बैठ के सीखते थे, उनकी क्लासेस में जाते थे, लेकिन वो टीवी पे आया करते थे, आप सब भी उन्हें सुना करते थे। खैर मैंने उनसे पूछा कि सही उस्ताद कैसे ढूंढें, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद कुम्हार जैसा ना ढूंढो, उस्ताद जुलाहे जैसा ढूंढो। ऐसा क्यों? मैंने पूछा उनसे कि ये क्या मतलब है आपकी इस बात का, तो वो कहने लगे कि जो कुम्हार होता है ना, अगर बर्तन ठीक नहीं होता ना तो वो उसको दोबारा गीला करके इकट्ठा कर देता और फिर नए सिरे से बनाना शुरू कर देता। जो जुलाहा होता है ना, कोई चीज रफू करनी उसको आती, वाह। वो अपने बनाए हुए कपड़े को कभी फाड़ता नहीं, वो नए सिरे से ऐसी गिरा लगा देता है, धागा कहीं से टूट भी जाए तो ऐसी गिरा लगाता है जो नजर भी नहीं आती, डिस्ट्रक्शन नहीं करता। जी। तो ऐसा उस्ताद ना हो जो तुम्हें तोड़ दे, तुम्हें सबके सामने जलील कर दे, बेइज्जत कर दे। बिल्कुल। वो ऐसा हो कि ऐसी पैवंदकारी तुम्हारे अंदर करे जो नजर भी ना आए। यानी कि ऐसा उस्ताद फड़ो जिदी 100 लूम होवे। अच्छा जी, एक तो हो गया इल्म। अब आप इखलाकियात के हालात देख लें कि जिस मुल्क में अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं जालिमों की कौम को हिदायत नहीं दिया कर। मेरे जो साहब ड्राइवर हैं मुझे कहने लगे कि जी मुझे गाड़ी साफ करने के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो हमारे रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन आता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो कपड़े बेचता है, अगर आप इजाज़त दें तो वहाँ मैं गाड़ी रोकूँ और वहाँ से कुछ कपड़े खरीद लूँ गाड़ी साफ करने के। मैंने कहा ठीक है रमज़ान, आप रुक जाएं, वहाँ ले लेंगे उससे कपड़े। जब हम वहाँ रुके तो वो बहुत ही बूढ़ा आदमी था, लागर था, ऐनक लगाई हुई थी, बारिश आदमी था, सर पे कपड़ा। तो वो आया,
उसने आके कपड़े दिए, तो जब इसने कीमत पूछी तो वो कुल पैसे बने 320 रुपए। तो इसने निकाल के ना 300 रुपया उस बुजुर्ग को, उस बाबे को दे दिया। तो उसने इनको कम से कम कोई 10-12 दुआएं दी, वालिदा को, वालिद को, बच्चों को, और इसने बताया आपके 320 बनते हैं, ये लीजिए 300, जिस पे वो दुआएं दे रहा है। फिर इन्होंने 20 रुपये और निकाले और निकाल के उन्हें दिए। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं, तो हैरानगी से उनके मुंह से निकला बाबे के, वाह। अच्छा, इस पर मैंने ये सोचा कि हमारी कौम में 300 रुपया जब इसने दिया था तो वो जुल्म था, बिल्कुल, उसके 320 बनते थे। हाँ। उस जुल्म पर उसने दुआएं इसलिए दी कि जुल्म तो हम पे होना ही है, ये जरा कम जुल्म है। हाँ, कि 20 रुपए की खैर है। और जब उसको पूरा इंसाफ मिला तो उसे यकीन नहीं आया। और ये जो बंदा जो ड्राइवर टुर पैंदा ना जी, उन्हें कहता ये तुमने खाम खा 320 जाया किए, इतनी मेरी पुरानी शलवारें पड़ी हुई घर में। तो बात यह है कि जब तक आप जुल्म को इतना नॉर्मलाइज कर लेंगे ना, आप गुजर जाएंगे, देखते रहेंगे लोगों पे जुल्म हो रहा है। जो जालिम जुल्म कर रहा है ना, उससे बड़ा जुर्म यह है कि आप उस जुल्म को देखते हुए भी अपनी आवाज ना उठाएं। अच्छा सर, मुल्क साडा वाकई बड़ा अच्छा है, यकीन करो। ऐसा मुल्क ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं। यही चीजें तो गलत हैं, हमें नहीं करना चाहिए इस तरह। गल इतने शुरू करता है, यही तो जुल्म है, ये होना नहीं चाहिए। एकदम जड़ा ना लगता परनाले च वड़ गया। आप 20 साल पुराना अखबार उठा के देखें, आपको शायद सुर्खियां लगेंगी आज की हैं। हाँ, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, गैस फिर बढ़ गई है, खजाने में कुछ नहीं है। 95 साल पुरानी फिल्म देखी, ब्लैक एंड वाइट। जी जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या कल युग आ गया है भी ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਸੀ। अच्छा, ये तो खैर हर जनरेशन का प्रॉब्लम रहा है कि हमारा दौर अच्छा था, आपका दौर बुरा है। हर आने वाली जनरेशन कहती है कि जो भी नई चीज आ रही है वो बुरी है, हमारे दौर की चीजें अच्छी थी। हालांकि ये क्या साइकी है कि कोई भी काम दूसरी बार हो जाए, पहली बार ना हो। आज से 60 साल पहले कैफी आजमी साहब ने खवातीन के लिए लिख दिया था, जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस सिमत भी रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है, जीस्त के आहिनी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जोहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। वाह 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 वाह। इनकलाबी लोग होंगे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ शेर कह के अग्गां लवा देंगे। ये इनकलाबी शेर नहीं था। नहीं, उस दौर में तो ये शदीद इनकलाबी था, क्योंकि उस दौर में तो खवातीन को बिल्कुल, अभी यूरोप के अंदर भी जिस दौर में ये लिखी गई, उस दौर में तो यूरोप में भी खवातीन को वोट का हक नहीं था। और कुछ ममालिक उस वक्त तक ऐसे थे जहां औरत को आम इंसान ही कंसिडर नहीं किया जाता था। उस दौर में ये चीज़ें लिखनी तो बहुत मुश्किल थी। आज के दौर में तो खैर खवातीन अब स्कूटी भी चला रही हैं, सब कुछ हो, कंपनीज चला रही हैं, CEO हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਨੈਨ ਬਦਲੋ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ नहीं बदले। हारून साहब, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं और उनको पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गाना सुनाना चाहूँगा। जी प्लीज। तू अभी लगे ना मुझे, तब अभी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाह बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा।
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਣਾ ਤੇ ICU ਚ ਵੜ ਗਿਆ। वो कैसे? आ दिल को करार ओ मेरा दिलदार आया ओ मेरा ECG वाला कार्ड आया ओ 2 वाल बंद रिपोर्ट आई। बाज आओ, मत किया करो यार। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਬਾਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ को भी कन्फर्म कर लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। माय नेम इज लाइबा एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। ठीक। मैं सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। बस मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आंखों को ये राहतें मिलती हैं नसीब से, बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो, मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार है तेरा, ओ हम सफर ओ हम नवा। वारे वाह हरून साहब, लगता नहीं नेहा कक्कड़े ते पट्ठे ते काम कर दी है। ਅਜੇ ਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਪਾ ਵਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗਾ ਤੇ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। क्या? ਉਹ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਤੇ BA ਕਰ ਗਿਆ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नरगिस है, मुझे बड़ी खुशी हुई आज हमने सबको लाइव देखा, दिल बहुत खुश हुआ, दिल बाग बाग हो गया। और मैं किसी बात पे शेर सुनाऊँ। जी प्लीज। जी, तसव्वुर में तखय्युल में, तसव्वुर में तखय्युल में, ख्वाबों में ख्यालों में, मेरी बेताब नजरों ने जिधर देखा तुम्हें देखा। वाह वाह। अच्छा भैन मेरी दा तलफ़ुज़ जड़ा वो हारून रफ़ीक वाला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तख़य्युल में तदब्बुर आप में। लोगों को देख के हम रंग पकड़ते हैं भाई। वाह वाह। देखो खरबूजा देख के पकड़ता है ना। अच्छा आपको इन्हें देख के खरबूजा ही याद आया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, राना शाहीन मुखातब हूँ। जी। कराची गुलशन इकबाल से। अच्छा जी। और लाहौर में आए हुए हमें 2 साल हो गए, तो मैं आपको गाना सुनाती हूँ। जी। निगाहें मला कर बदले जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, निगाहें मला कर बदले जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये दुनिया बड़ी संग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं। वाह क्या अच्छा बाजी गाई है ना, ते बाजी ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ जी ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। वो कैसे? ਨਿਗਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਫੜ ਲਿਆ इतना बस सौदा नहीं लेके आया। एक्सीलेंट जी, बहुत अच्छे। आप लोग बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाया। वेरी गुड। और कोई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसन है। सलीम साहब से एक सवाल है, तो ये था कि सलीम बूटा से आपने सलीम अलबेला नाम अपना चेंज किया। लो ये को पुराना मैनू जानने वाला जी, ये मेरे महल्लेदार लगते ने। और दूसरा ये कि आप उकाड़ा छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गए। जी जी जी। और कितनी देर बाद आप उकाड़ा जाते हैं और अपने मोहल्लेदारों से मिल के आते हैं? क्या आपने उकाड़ा के लिए भी कुछ काम किया? अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖੁਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं आपने उकाड़े के लिए कुछ किया? ਲੈ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਕਾੜੇ नहीं नहीं, हम तो जाहिर है इस मुल्क के लिए कर रहे हैं सब कुछ, जो भी हमारा फन है लोगों के लिए। कोई किसी जगह का भी है तो पाकिस्तानी है ना। बेशक। उकाड़ा, कराची, मुल्तान, ये सारा हमारा पाकिस्तानी है। जी बेशक। तो वाकई मैं अपने शहर को तो नहीं भूलता,
मैं जाता रहता हूँ, मेरी बेटी की शादी हुई उधर। सर आज अमानत साहब भी आए हुए हैं। जी अमानत, आप कैसे हैं? अमाना साहब वैसे बड़ा रशियन मिसाइल लगा मुंह काट के आए हो। ਮਾਨਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਥੋੜਿਆ ਮਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ ਪੋਨੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਹ ਲੱਗਣ ਦਈ। अच्छा जी अमानत बहुत अच्छा गाता है, सिंस वी ऑल नो कि इसकी आवाज़ अल्लाह ताला ने इसको बहुत अच्छी दी है। अमानुल्लाह साहब का बेटा है, तो आज एक बहुत ही शानदार गाना ये हमें सुनाएगा। तो आइए अमानत से गाना सुनाओ। ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 ला। नाजरीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।